ਗੀਤਾ ਮਨੁੱਖ ਮਾਤਰ ਦਾ ਧਰਮ ਸ਼ਾਸਤਰ ਹੈ। ਮਹਾਰਿਸ਼ੀ ਵੇਦ ਵਿਆਸ। ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਾਲੇ ਮਹਾਰਿਸ਼ੀ ਵੇਦ ਵਿਆਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਾਸਤਰ ਪੁਸਤਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਸੁਣੇ ਹੋਏ ਗਿਆਨ ਦੀ ਇਹ ਰੀਤ ਤੋੜਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 4 ਵੇਦ, ਬ੍ਰਹਮ ਸੂਤਰ, ਮਹਾਭਾਰਤ, ਭਾਗਵਤ ਅਤੇ ਗੀਤਾ ਵਰਗੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਸੰਜੋਏ ਭੌਤਿਕ ਅਤੇ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਕੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਆਪ ਹੀ ਨਿਰਣੈ ਦਿੱਤਾ ਕਿ गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यै शास्त्र विस्तरैः या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्माद विनिसृता। भीष्म पर। ਗੀਤਾ ਭਲੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਮਨਨ ਕਰਕੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਯੋਗ ਹੈ। ਜੋ ਪਦਮਨਾਭ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਖ ਤੋਂ ਨਿਸਤ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਹੋਰ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੇ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮਾਨਵ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਆਦਿ 'ਚ ਭਗਵਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਖ ਤੋਂ ਨਿਸਤ੍ਰਿਤ ਅਵਿਨਾਸ਼ੀ ਯੋਗ ਅਰਥਾਤ ਸ਼੍ਰੀਮਦ ਭਗਵਤ ਗੀਤਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਵਿਆਖਿਆ ਵੇਦ ਔਰ ਉਪਨਿਸ਼ਦ ਹੈ, ਵੀ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਆ ਜਾਣ ਤੇ ਉਸੇ ਆਦਿ ਸ਼ਾਸਤਰ ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੇ ਅਰਜੁਨ ਦੇ ਲਈ ਫੇਰ ਪ੍ਰਵਾਹਿਤ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਯਥਾਵਤ ਵਿਆਖਿਆ ਯਥਾਰਥ ਗੀਤਾ ਹੈ। एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम एको देवो देवकी पुत्रेव एको मंत्र तस्य नामानि यानि कर्माप्येकम तस्य देवस्य सेवा। गीता महात्म। अर्थात इक्को शास्त्र है जो देवकी पुत्र भगवान ने श्री मुख तो गायन कीता। गीता इक्को प्राप्त करन योग देव है। उस गायन विच जो सच दस्या, आत्मा सिवाय आत्मा दे कुछ भी शाश्वत नहीं है। उस गायन विच उस महायोगेश्वर ने की जपण वास्ते कहा, ओम। अर्जुन, ओम अक्षय परमात्मा दा नाम है, जिसदा जाप कर ते ध्यान मेरा धर। इक्को धर्म है गीता विच वर्णित परम देव एक परमात्मा दी सेवा। उसनू श्रद्धा नाल अपने हिरदे विच धारण करो। इस तरह आरंभ तो ही गीता थोड़ा शास्त्र रहा है। भगवान श्री कृष्ण दे हजारां साल बाद वाले जिन्हां महापुरुषां ने एक ईश्वर नू सच दस्या, गीता दे ही पथ ते चलण वाले पथिक सन। गीता दे ही संदेश वाहक हन। ईश्वर नाल ही लौकिक अते परलोक दे सुखां दी कामना, ईश्वर तो डरना, होर किसे नू ईश्वर ना मनना, इत्थे तक तां सारियां ने दस्या, पर ईश्वरी साधना, ईश्वर तक दी दूरी तय करना एक केवल गीता विच ही संपूर्ण ढंग नाल दस्या गया है। गीता तो सुख शांति तां मिलदी ही है, सगों यह सदीवी परम पद भी देंदी है। वेखो गीता दी गौरवमयी टीका, यथार्थ गीता। ओम। धर्म सिद्धांत एक। सारे प्रभु दे पुत्र।
ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनः षष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। ਸਾਰੇ ਮਾਨਵ ਈਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਹਨ, ਮੇਰੇ ਵਿਸ਼ੁੱਧ ਅੰਸ਼ ਹਨ। ਮਾਨਵ ਤਨ ਦੀ ਸਾਰਥਕਤਾ। किं पुनर्ब्राह्मणा पुण्या भक्ता राजर्षयस्तथा अनित्यमसुखं लोकम् इमं प्राप्य भजस्व माम्। सुख रहित क्षण भंगर पर दुर्लभ मानव शरीर हासिल करके मेरा भजन कर। अर्थात भजन दा अधिकार मनुख शरीरधारी नूं है। मनुख दियां केवल दो जातां द्वौ भूतसर्गौ लोकेऽस्मिन् दैव आसुर एव च दैवो विस्तरशः प्रोक्त आसुरं पार्थ मे शृणु। मनुख केवल दो प्रकार दे हन, देवता अते असुर। जिस दे हिरदे विच दैवी संपत्ति अर्थात गुण रूपी दौलत कारज करदी है, ओह देवता अते आसुरी संपत्ति कारज करदी है, ओह असुर। तीजी कोई जाति सृष्टि विच नहीं है। हर कामना ईश्वर पूरी करता है। त्रैविद्या मां सोमपाः पूतपापा यज्ञैरिष्ट्वा स्वर्गतिं प्रार्थयन्ते ते पुण्यमासाद्य सुरेन्द्रलोकम् अश्नन्ति दिव्यान् दिवि देवभोगान्। मेरा भजन करके लोकी स्वर्ग तक दी कामना करते हैं, मैं उन्हां नूं देंदा हां। अर्थात सब कुछ एक परमात्मा तो सुलभ है। भगवान दी शरण नाल पापां दा नाश। अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः सर्वं ज्ञानप्लवेनैव वृजिनं संतरिष्यसि। सारे पापियां तो वध पाप करन वाला भी ज्ञान रूपी बेड़ी राही निरसंदेह पार हो जाएगा। ज्ञान अध्यात्मज्ञान नित्यत्वं तत्त्वज्ञानार्थदर्शनम् एतज्ज्ञानमिति प्रोक्तम् अज्ञानं यदतोऽन्यथा। आत्मा दी प्रधानता विच आचरण तत् दे अर्थ रूप परमात्मा अर्थात मेरा प्रमुख दर्शन ज्ञान है, अते इस तो इलावा जो कुछ भी है अज्ञान है। अर्थात ईश्वर दी प्रमुख जानकारी ही ज्ञान है। भजन दा अधिकार सब नूं। अपि चेत् सुदुराचारो भजते मामनन्यभाक् साधुरेव समन्तव्यः सम्यग् व्यवसितो हि सः। क्षिप्रं भवति धर्मात्मा शश्वच्छान्तिं निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रण